नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के हमारे टॉपिक होंगे राज्यपाल के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और विधानसभा। इन सभी टॉपिकों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलते हैं एक एक करके। राज्यपाल भारत के प्रत्येक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है और राज्य सरकार की व्यवस्था चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का संविधान राज्यपाल के पद को महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करता है। साथियों, राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार के बीच की कड़ी होता है। प्रधानमंत्री तक राज्यपाल के द्वारा बात पहुंचाई जाती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। तो इसलिए केंद्र और राज्य के बीच राज्यपाल एक कड़ी का कार्य करता है। राज्यपाल का पद और नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इस नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल की सिफारिश जरूरी होती है। उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति राज्यपाल की किसी भी राज्य में नियुक्ति करता है। नियुक्ति की अवधि आमतौर पर 5 वर्ष की होती है, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय मुक्त कर सकते हैं। यह भी प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कार्य होता है। या राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से राज्यपाल की शिकायत करे तो ऐसी स्थिति में तब पद से हटाने की प्रक्रिया चलाई जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल संवैधानिक होता है, परंतु राष्ट्रपति के आदेश से समाप्त हो सकता है। आगे चलते हैं। राज्यपाल के अधिकार और कर्तव्य। राज्यपाल के अधिकार 3 प्रमुख प्रकार के होते हैं। विधायी अधिकार, विधानसभा और विधान परिषद की बैठक बुलाना। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाते हैं, ऐसे ही ये विधानसभा और विधान परिषद की बैठक बुलाते हैं। विधायी कार्यों पर सहमति देना, बिलों को मंजूरी देना या अस्वीकृत करना, ये इनके कार्य होते हैं। लेकिन अस्वीकृत नहीं किया जाता है, केवल सलाह देने के लिए परामर्श देकर उसको वापस किया जाता है। यदि वही बिल दोबारा आता है तो राज्यपाल को वह करना पड़ता है। राज्य की स्थिति भी सेम उसी तरह होती है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की दोनों के कार्य करने के वही ढंग लगभग है, बस कार्य अलग अलग बांटे गए। विशेष परिस्थितियों में विधानसभा को भंग करना, विधायिका को संबोधित करना। कार्यकारी अधिकार, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, यह राज्यपाल का कार्य होता है। राज्य में सरकार के कामकाज की देखरेख करना, आपातकालीन स्थिति में राज्य सरकार की जिम्मेदारी संभालना और संवैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति करना। न्यायिक अधिकार, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह देना। माफी दंड में कमी या दंड को स्थगित करने का इनका अधिकार होता है। ये भी राज्य स्तर के होते हैं। आगे चलते हैं। राज्यपाल की भूमिका, संवैधानिक भूमिका। राज्यपाल संविधान के अनुसार राज्य की सरकार चलाने में मार्गदर्शक होता है। सेनापति की तरह राज्यपाल राज्य की सशस्त्र पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी माना जाता है। मध्यस्थ की भूमिका, कभी कभी केंद्र और राज्य सरकार के बीच मध्यस्थता का काम करता है। रिपोर्टिंग, केंद्र सरकार को राज्य की स्थिति के बारे में रिपोर्ट भेजना इनका कार्य होता है। विशेष शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। राज्यपाल को भारत के संविधान की धारा 356 के तहत विधानसभा भंग करने और राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। केंद्र सरकार के आदेश पर आपातकालीन स्थिति में राज्य सरकार को नियंत्रित करना भी राज्यपाल का कार्य होता है। जब केंद्र द्वारा किसी राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तब ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा ही राज्य की सरकार काम करती है। राज्य का मुख्यमंत्री अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में जैसा राज्यपाल निर्देश देता है या केंद्र से राज्यपाल को जैसे निर्देश मिलते हैं उस तरह से राज्य में कार्य किए जाते हैं। राज्यपाल के प्रति आलोचनाएं। कई बार राज्यपाल के पद का दुरुपयोग
राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। कुछ राज्यों में राज्यपाल की भूमिका विवादित रही है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा भंग करने में पक्षपात किया है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद। भारत के प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद राज्य सरकार का कार्यकारी अंग होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है और मंत्री परिषद राज्य के प्रशासन के संचालन में उसकी सहायता करती है। ये दोनों मिलकर राज्य के नीति निर्धारण और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते हैं। मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख होता है, जो विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर वह विधायक होता है जिसके पास विधानसभा में बहुमत होता है या समर्थन होता है, उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का कार्यकाल होता है। जब तक वह विधानसभा का विश्वास मत बनाए रखे तब तक वह मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है। कर्तव्य और अधिकार। राज्य के शासन का नेतृत्व करना, मंत्रिपरिषद का गठन और उसके सदस्यों की नियुक्ति करना, राज्य के नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, विधानसभा के सामने सरकार की जवाबदेही करना, मंत्री परिषद के निर्णयों को कार्यान्वित करना और राज्यपाल के साथ समन्वय बनाए रखना, ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य और अधिकार होते हैं। राज्य मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के मंत्री होते हैं, जो विभिन्न विभागों का प्रभार संभालते हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यदि नियुक्त हो तो। मंत्रीगण, जो विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रकार। मंत्री परिषद के प्रकार। कैबिनेट मंत्री मुख्य विभागों के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री, जो किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, जिनका विभाग होता है लेकिन वे कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। ये इनके प्रकार और कार्य करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग जिम्मेदारियां यहाँ पर होती हैं। कार्य। विभागीय प्रशासन चलाना, नीतियों का क्रियान्वयन करना, विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, मुख्यमंत्री की सहायता करना। आगे चलते हैं। जिम्मेदारी और जवाबदेही इनकी क्या होती है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि विधानसभा में विश्वास मत हो जाए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ भी विश्वास मत पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। यही स्थिति लोकसभा में होती है, यही स्थिति विधानसभा में होती है। उनका कार्य निष्पादन संविधान और कानून के तहत होना चाहिए। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का महत्व। राज्य शासन की स्थिरता और विकास के लिए ये दोनों संस्थाएं आवश्यक हैं। ये नीतियों और योजनाओं को लागू करने के मुख्य वाहक होते हैं। ये केंद्र राज्य संबंधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल क्या है? राज्य विधानमंडल भारत के प्रत्येक राज्य की विधायी कानून बनाने वाली संस्था है। इसे राज्य की संसद भी कहा जाता है। राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य राज्य के लिए कानून बनाना, नीतियों पर चर्चा करना और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। राज्य विधानमंडल का स्वरूप। भारत में राज्यों के विधानमंडल 2 प्रकार के होते हैं। एक सदनीय विधानमंडल, केवल एक सदन होता है जिसे राज्य विधानसभा कहा जाता है। 2 सदनीय विधानमंडल 2 सदन होते हैं जहां राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद होते हैं। फिलहाल भारत के 28 राज्यों में कुछ राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल है, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 सदन है, महाराष्ट्र में 2 सदन है, बिहार में 2 सदन है और कर्नाटक में 2 सदन है। इस समय इन चारों राज्यों में 2-2 सदन की व्यवस्था है। आगे चलते हैं। राज्य विधानसभा, इसे विधानसभा भी कहते हैं। यह राज्य का निचला सदन होता है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर होती है, जो 60 से लेकर 500 तक हो सकती है। सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा समन्वय निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, जो सदन की कार्रवाई को संचालित करता है। राज्य विधान परिषद,
इसे विधान परिषद या राज्य का उच्च सदन कहा जाता है। यह हमेशा स्थायी होता है और इसके सदस्यों का 1/3 हिस्सा हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है। सदस्यों की संख्या विधानसभा की संख्या का लगभग 1/3 भाग होती है, लेकिन 40 सदस्य से अधिक नहीं हो सकती है। विधान परिषद के सदस्यों का चयन विभिन्न माध्यमों से होता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा, स्थानीय निकायों द्वारा होता है, शिक्षक और स्नातक निर्वाचक क्षेत्रों द्वारा और राज्यपाल द्वारा मनोनीत व्यक्तियों द्वारा। इनका अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। विधानमंडल के कार्य और शक्तियां। विधानमंडल के निम्न कार्य हैं। विधान कार्य: राज्य के लिए कानून बनाना, मौजूदा कानूनों में संशोधन करना या उन्हें समाप्त करना। वित्तीय कार्य: बजट को पास करना, राज्य सरकार की आय और व्यय की निगरानी करना। नियंत्रण कार्य: राज्य सरकार की नीतियों और कार्यों की जांच करना, मंत्री परिषद के प्रश्नों के जवाब ठहराना। प्रतिनिधित्व: जनता की आवाज और हितों को विधानमंडल में प्रस्तुत करना। विशेष शक्तियां: आपातकालीन परिस्थिति में विशेष अधिकार और राज्यपाल को सुझाव देना। विधानमंडल की विशेषताएं: लोकतांत्रिक संस्था जो जनता का प्रतिनिधि होती है, राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है। संविधान के तहत विधायी शक्तियां, विधानसभा का बहुमत सरकार बनाता है। विधान परिषद स्थायी होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। न्यायपालिका: सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। न्यायपालिका भारत के 3 स्तंभों में से एक है जो कानून का पालन सुनिश्चित कराती है और न्याय प्रदान करती है। भारत का न्यायिक तंत्र सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के माध्यम से संचालित होता है। ये दोनों संस्था संविधान के अनुसार न्यायिक प्रणाली का शीर्ष और राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो पूरे देश का अंतिम न्यायिक प्राधिकारी है। स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 1950 में इसको स्थापित किया गया। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 है। अधिकार क्षेत्र: मौलिक अधिकारों की रक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अपीलीय न्यायालय: उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। संवैधानिक न्यायालय: संविधान की व्याख्या और संवैधानिक विवादों का निपटारा यहाँ किया जाता है। मूल याचिका: केंद्र और राज्य के बीच विवाद और सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर मामलों को यहाँ निपटाया जाता है। संपादकीय याचिका: नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिट याचिकाएं। कार्य: न्याय प्रदान करना, संविधान की रक्षा करना, न्यायिक समीक्षा करना और कानूनी विवादों का निपटारा करना। महत्व: न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतीक और भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा की गारंटी देता है। उच्च न्यायालय: प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के लिए स्थापित सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है। रचना: मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होती है। अधिकार क्षेत्र: मूल अधिकार क्षेत्र: कुछ मामले में सीधे उच्च न्यायालय में याचिका डाली जाती है। अपीलीय अधिकार: जिला न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में होती है। संपादकीय अधिकार: नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट दायर की जाती है, लेकिन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधीनस्थ न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट तक आप किसी भी न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए आपको अधीनस्थ न्यायालय, संबंधित न्यायालय क्षेत्र जो आपका है वहीं पर जाना होता है। न्यायिक समीक्षा: अधिनियम और प्रशासनिक आदेशों की वैधता जांचना। कार्य: न्याय देना, निचली अदालतों की निगरानी, कानून और संविधान की व्याख्या करना। राज्यों में न्याय व्यवस्था का शीर्ष स्तरीय निकाय। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के बीच संबंध: सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों की अपीलीय अदालत है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों की अपीलीय अदालत होती है। उच्च न्यायालय में जितने भी वाद निस्तारित किए जाते हैं उनके लिए अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है।
उच्च न्यायालय राज्य में निचली अदालतों की अपीलीय अदालत होती है। दोनों न्यायालय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता का और समर्पित न्याय प्रदान करते हैं। इसी क्रम में संबंधित टॉपिकों से बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारी शुरू हो गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस संविधान अनुच्छेद के तहत स्थापित हुआ है? पहला प्रश्न हमारे सामने। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की अधिकतम संख्या कितने न्यायाधीशों की हो सकती है? वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। संविधान में कोई सीमा नहीं है इसकी, लेकिन वर्तमान में 34 है। वर्कलोड को देखते हुए 34 सीट है इसकी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या संविधान संशोधन द्वारा बदली जा सकती है। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उच्च न्यायालय किस संविधान अनुच्छेद के तहत स्थापित होते हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है। अनुच्छेद 214 के तहत ये स्थापित होते हैं। अगला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट की मूल याचिका की अधिकारिता किस मामले में होती है? ऑप्शन डी ए और सी दोनों में होती है। केवल संवैधानिक विवाद, केवल आपराधिक मामले, दोनों में ये होती है। अगला प्रश्न। भारत के न्यायपालिका के प्रमुख 3 स्तंभ कौन से हैं? भारत की न्यायपालिका के 3 प्रमुख स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। जब तक 62 वर्ष होती है तब तक उनका कार्यकाल रहता है। इसमें कहीं भी 62 नहीं है, लेकिन ये 62 वर्ष होता है। किस याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? रिट याचिका के माध्यम से की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय किस प्रकार के न्यायालय हैं? सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालतें हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। उच्च न्यायालय किसे नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन थोड़ा गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम सीमा को कौन निर्धारित करता है? यह संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संसद द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। संसद द्वारा ही इनकी संख्या को निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंतिम होते हैं? ऑप्शन बी उच्च न्यायालयों से संबंधित अपील जितनी भी आती है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंतिम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल भी सकता है। केवल भारत में सुप्रीम कोर्टों को यह अधिकार है कि वो अपने फैसले पुनः बदल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रमुख प्रतीक क्या होता है? ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट होता है। अगला प्रश्न। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसकी सलाह शामिल होती है? ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश की सलाह शामिल होती है। अगला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार की याचिकाएं दायर की जा सकती हैं?
सुप्रीम कोर्ट में उपरोक्त सभी याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। जनहित याचिका भी, अपीलीय याचिका भी और मूल याचिका भी दायर की जा सकती है। मूल याचिका या तो दो राज्यों के विवाद हैं उसमें दायर होती है, या फिर मौलिक अधिकारों के हनन होने पर मूल याचिका यहाँ सीधे दायर हो सकती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस न्यायालय का कार्यकाल स्थायी होता है और सदस्यों का 1/3 हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता रहता है? यह विधान परिषद का होता है। विधान परिषद की भी वही स्थिति होती है जो राज्यसभा की होती है। इसी तरह से यहाँ पर कार्य होता है। विधान परिषद में भी 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हर साल 2 साल में होते रहते हैं। अगला प्रश्न, न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रदान करना होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद सुलझाने के लिए है? ऑप्शन बी मूल अधिकार है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यायालयों की समीक्षा करने की शक्ति क्या कहलाती है? ये न्यायिक समीक्षा कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा सही है। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे। ऑप्शन सी हमारा सही है। 1950 में भारत के पहले CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया H.J. कानिया नियुक्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट किस स्थान पर स्थित है? सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट की जगह को बदला जा सकता है, लेकिन इसमें संसद द्वारा एक विधेयक पास कराना होता है, तब सुप्रीम कोर्ट की जगह को बदला जा सकता है। किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226 में है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। निम्न में से कौन से रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु नहीं है? अपील मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु नहीं है। बाकी हमारे जितने भी हैं ये हैबियस कार्पस, मैंडेमस और सर्टियोरी, ये तीनों हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हैं, जो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में इसकी व्याख्या की गई है। अपील रिट नहीं होती, बाकी 4 रिट्स मौलिक अधिकारों की रक्षा में उपयोग होती हैं। इनके बारे में जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकारों के बारे में, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे दे देंगे। न्यायिक समीक्षा शब्द का अर्थ है, न्यायिक समीक्षा शब्द का अर्थ है कानूनों की वैधता की जांच करना। ऑप्शन बी हमारा सही है। जनहित याचिका PIL की शुरुआत किस न्यायालय ने की थी? ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी की गई है। PIL की अवधारणा भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ, भारत के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा कोर्ट भारत का इलाहाबाद उच्च न्यायालय को ही माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में है ये। ऑप्शन ए हमारा सही है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। प्रधानमंत्री अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से परामर्श ले सकते हैं। मुख्यमंत्री एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से परामर्श ले सकते हैं। तीनों के लिए परामर्श के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे याचिका प्राप्त होती है?
ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के उल्लंघन पर सीधे याचिका मूल अधिकारों के लिए होती है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। यह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। हैबियस कॉर्पस का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए, शरीर को न्यायालय में प्रस्तुत करना। 24 घंटे के अंदर अंदर जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे न्यायालय में पेश करना होता है। अगला प्रश्न, कोई कानून अगर संविधान के विपरीत हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, उसे असंवैधानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की सीट को स्थानांतरित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह से कर सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की भाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की भाषा अंग्रेजी होती है। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। भाषा संबंधी प्रावधान 343 से 351 तक किए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में अलग अलग चीजें दी गई है। भाषा संबंधी प्रावधान के वीडियो हमने डाली हुई है। आप भाषा संबंधी प्रावधान, बोलियां, सारी चीजें आप वहां देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाने वाला मैंडेमस रिट किसे निर्देशित होता है? ऑप्शन सी, सार्वजनिक अधिकारी को यह होता है। अगला प्रश्न, मैंडेमस रिट क्या होती है? इसके बारे में, रिट का प्रयोग सार्वजनिक अधिकारों को उनके कर्तव्यों का पालन कराने हेतु किया जाता है। जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया करता है तब मैंडेमस रिट दायर की जाती है। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या जुलाई 2024 तक कितनी है? ऑप्शन बी हमारा सही है, ये 25 है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन सी, निष्पक्ष न्याय देना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता का प्रतीक कौन सा प्रावधान है? ऑप्शन सी, न्यायाधीशों की सुरक्षा व निष्कासन प्रक्रिया। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य कौन सा है? न्याय प्रदान करना इनका प्रमुख कार्य होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सिफारिश प्रधानमंत्री की होती है। यह भी हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद भी हम नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर बना रहता है और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार तब तक रहेगा जब तक प्रधानमंत्री उसको हटाने की सिफारिश नहीं करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? जो पार्टी बहुमत में हो उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, निर्वाचित नहीं होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यदि किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उसको
बहुमत सिद्ध करना होता है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री की प्रमुख भूमिका क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही है। राज्य मंत्री परिषद का नेतृत्व करना इनकी प्रमुख भूमिका होती है। अगला प्रश्न, राज्य के विधानमंडल में कितने सदन हो सकते हैं? राज्य के विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 168 के अनुसार कुछ राज्यों में 1 सदनीय और कुछ में 2 सदनीय विधानमंडल होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में 2 सदनीय विधानमंडल है? यह बिहार में है, बाकी राज्यों में 1 सदनीय व्यवस्था है। बिहार से अलग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी हमारी 2 विधानीय व्यवस्था है। आगे चलते हैं। विधान परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम क्या हो सकती है? ऑप्शन बी, विधानसभा के आधे से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन डी हमारा सही है। मुख्यमंत्री की सलाह पर यह भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है? यह 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल बजट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ऑप्शन बी, राज्य विधानसभा के समक्ष यह प्रस्तुत करता है। भारत के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति कहां दी गई है? ऑप्शन ए हमारा सही है। अनुच्छेद 161 में यह दी गई है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमा दया माफी की शक्ति प्रदान है, लेकिन मृत्यु की माफी के लिए यहाँ इनको कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ये केवल राष्ट्रपति के पास होती है। आगे, राज्यपाल किसी विधान परिषद में नामांकित कर सकता है? ऑप्शन सी, कला साहित्य विज्ञान या समाज सेवा में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है। मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है और राज्यपाल को शपथ उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न, यदि राज्यपाल और मुख्यमंत्री में मतभेद हो तो अंतिम निर्णय कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न हमारा ये आया है। तो अंतिम निर्णय राज्यपाल ही करता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। भारत में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, इसलिए अंतिम निर्णय उसी के पास होता है। लेकिन यदि दोबारा से कोई प्रस्ताव पास होके जाता है तो उसमें राज्यपाल को सहमति देनी पड़ती है। अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न 59, राज्य विधान परिषद का स्थायी सदन होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की क्षमा शक्ति किन अपराधों तक सीमित है? ऑप्शन बी, राज्य कानून के तहत यह अपराध है। भारत के संविधान में उच्च न्यायालयों का प्रावधान किस भाग में किया गया है? ऑप्शन सी हमारा सही है। भाग 6 में यह किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्यों से संबंधित प्रावधान है, जिसमें उच्च न्यायालयों का वर्णन भी शामिल है। अनुच्छेद 214 से 231 तक ये उल्लिखित है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?
1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय दिल्ली है, नई दिल्ली में है ये। आगे, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में इस समय 34 है। 2019 के संशोधन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित हो सकते हैं। ये वर्तमान की व्यवस्था है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? ये 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों की रक्षा करता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है? संविधान की व्याख्या करना, चीजों को स्पष्ट करना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य है। और सुप्रीम कोर्ट संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सारी चीजों को क्लियर करता है। संविधान की प्रस्तावना को उत्तर कुंजी भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय की स्थापना किन राज्यों में की जा सकती है? प्रत्येक राज्य में की जा सकती है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात अनुच्छेद 214 में कही गई है। कौन सा न्यायालय संविधान का रक्षक कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक कहलाता है। संविधान की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह भी महाभियोग की प्रक्रिया ही कहलाती है। अनुच्छेद 124 के पैरा 4 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है या हटाया जाता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल के विरुद्ध कार्रवाई कौन कर सकता है? राज्यपाल के विरुद्ध कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन हमारा ये कार्यपालिका की होती है। कार्यपालिका द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को लागू कराया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सर्वोच्च न्यायालय को सलाह दे सकता है? प्रश्न हमारा थोड़ा गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे सलाह दी जाती है? ये हमारे राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को सलाह नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। अगला प्रश्न, कौन न्यायालय किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है? ऑप्शन सी, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय दोनों में कोई भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन बी हमारा सही है।
226 के तहत रिट जारी की जा सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है। न्यायालय द्वारा कानून की समीक्षा करना न्यायिक पुनरावलोकन होता है, लेकिन यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। अपने दिए गए डिसीजन में दोबारा अवलोकन सुप्रीम कोर्ट को ही होता है अधिकार, बाकी किसी को यह अधिकार नहीं है। न्यायालय द्वारा किसी कानून की वैधता की समीक्षा करने की प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख अंतर क्या है? ऑप्शन ए, न्यायिक क्षेत्र का अंतर होता है। राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार राज्यपाल अपने कार्यों में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। यह अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है। किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है? अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। अगला प्रश्न, विधान परिषद को समाप्त करने की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा के द्वारा यह शुरू की जाती है। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य 2 सदनों वाला विधानमंडल नहीं रखता? इनमें से कौन सा है? तो इसमें से देखना है हमें कौन सा है। ऑप्शन सी हमारा राजस्थान 2 सदनों वाला विधानमंडल नहीं रखता, बाकी तीनों हमारे 2 सदनों वाले विधानमंडल हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करने के लिए न्यूनतम बहुमत क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम बहुमत ऑप्शन सी हमारा सही है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत होना चाहिए। अगला प्रश्न, राज्य का मंत्री कौन होता है? राज्य का मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा चुना गया और राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका कौन सा कार्य नहीं करती है? ऑप्शन बी, कानून बनाने का कार्य। ऑप्शन ए होगा यहाँ, कानून बनाने का कार्य न्यायपालिका नहीं करती है, कानूनों की समीक्षा करने का कार्य न्यायपालिका करती है। अगला प्रश्न, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विधान परिषद स्थायी सदन है, लेकिन इसका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। यह कभी भंग नहीं होता है, यह रेगुलर चलता रहता है। लेकिन सबसे सही ऑप्शन इसका डी माना जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है?
ऑप्शन बी हमारा सही है। अनुच्छेद 356 राज्य में संविधान के विफल होने के तहत 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न, न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ होता है? न्यायिक सक्रियता ऑप्शन सी, न्यायालय का सामाजिक मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। कभी कभी न्यायालय बिना रिट दायर किए भी स्वतः संज्ञान लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति को भेज सकता है? ऑप्शन, अनुच्छेद 201 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है वे भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। किसी राज्य का मंत्रिमंडल कितने सदनों में मिल सकता है? 1 या 2 सदनों में यह मिल सकता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं? अनुच्छेद 213 के तहत। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी कहाँ दी गई है? ऑप्शन डी हमारा सही है। कार्यकाल और वेतन सुनिश्चित करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न, राज्यपाल किसे सदन का नेता नियुक्त करता है? विधानसभा के बहुमत दल के नेता को नेता नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है हमारा। लास्ट प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की सबसे प्रमुख भूमिका क्या है? सबसे प्रमुख भूमिका संविधान की व्याख्या करना और कानून की वैधता की जांच करना होता है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।